Hello, my Namaste. Hello, my lovely YouTube family. Welcome back to my channel. I am Swati Singh, and today we are diving into something that might tug at your dil or maybe even make you थोड़ा सा गुस्सा. You know, कहावत है एक, सच तो थोड़ा कड़वा लगेगा, पर क्या करें, इसका इलाज ही वही है. तो आज हम बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बॉलीवुड के तीन खान, सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान. ये वो नाम हैं जो 30 साल से हमारे दिल पर राज कर रहे हैं. बट हियर इज द बड़ा सवाल, इज इट टाइम फॉर देम टू वेव अलविदा टू बीइंग रोमांटिक हीरोज एंड लीड एक्टर्स? लेट्स ब्रेक इट डाउन विद सम कहानियां, सम नंबर्स एंड अ होल लॉट ऑफ चाय टाइम वाइब्स. आर यू गाइज रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. एक जमाना था जब सलमान की शर्ट उतरते ही थिएटर्स में सीटियां बजती थी. शाहरुख खान अपने हाथ फैलाकर डीडीएलजे का जादू चलाते थे एंड आमिर अपने परफेक्शन से हर फिल्म को यादगार बना देते थे. बट पिछले 10 साल से 2015 से 2025 तक उनकी फिल्म्स देखो तो एक पैटर्न सा दिखता है. कभी सुपरहिट, कभी फ्लॉप, और धीरे धीरे ऑडियंस के रुझान बदलता हुआ. तो चलो पहले इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, फिर बात करते हैं कि क्यों अब इनका रोमांटिक हीरो वाला चैप्टर बंद हो जाना चाहिए. तो जैसे कि तीनों खान, जिसको हम लोग सब बहुत ज्यादा मतलब एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं और हमें बहुत पसंद है, तो उसमें से नंबर 1 है सलमान खान. क्या भाई का जादू कमजोर पड़ रहा है? लेट्स स्टार्ट विथ आवर अपना भाई सलमान खान, दी खान, भाईजान, द गाय वी कॉल टाइगर. एंड पिछले साल में कई बड़ी हिट्स दी हैं. 2015 में बजरंगी भाईजान आई, जिसने वर्ल्ड वाइड 969 करोड़ कमाया, बहुत ज्यादा अच्छा कमाया. फिर 2017 में टाइगर जिंदा है, 565 करोड़ का बिजनेस किया इन्होंने. सलमान का जलवा अभी भी था, बट थोड़ी देर रुक जाएं तो कुछ फ्लॉप्स भी आए. 2018 की रेस 3 लोगों ने उसका मजाक बना दिया. 2019 में दबंग 3 ने सिर्फ 230 करोड़ का ही कमाया, जो सलमान का स्टारडम के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है. 2021 में ओटीटी में उनका रिलीज हुआ राधे, पर वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. और 2023 की सबसे बड़ा की जान, भाईजान की बस 182 करोड़. अब 2025 में उनकी फिल्म सिकंदर आने वाली है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं. बट सवाल ये है, 58 साल के सलमान अभी भी रोमांटिक हीरो बनके 25 साल की हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं. ऑडियंस बोल रही है भाई एक्शन ठीक है, पर प्यार मोहब्बत की कहानियां अब थोड़ी अजीब लगती हैं. अब बात करते हैं शाहरुख खान की. क्या रोमांस का किंग, रोमांस के बादशाह अपने ताज ठीक से रख पा रहे हैं या खो रहे हैं? हमारा किंग खान शाहरुख खान, द वन एंड ओनली रोमांस का किंग, एक महज महज 2015 में दिलवाले आई और 376 करोड़ कमाया. नॉट बैड, बट एसआरके का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था. फिर 2018 में जीरो, जो कि फ्लॉप हो गई, सिर्फ 178 करोड़. ऐसा लगा जैसे उनका चार्म धीरे धीरे कम होता जा रहा है. बट रुको, 2023 में उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया. पठान ने 1055 करोड़ का बिजनेस किया और जवान ने 1160 करोड़ कमाया. डंकी भी 458 करोड़ के साथ ठीक ठाक ही रहा. नॉट सो गुड, नॉट सो बैड. पर एक सच है, ये भी है, पठान और जवान में शाहरुख खान एक्शन हीरो थे, रोमांटिक नहीं. डंकी में थोड़ा प्यार था, पर वो पुराना एसआरके वाला फील नहीं आया. 59 साल के शाहरुख अब भी हैंडसम है, बट ऑडियंस उन्हें प्यार की कहानियों में कम, एक्शन या ड्रामा में ज्यादा पसंद कर रही है. अब बात करते हैं आमिर खान की. क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपना निशाना चूक रहे हैं? और फिर हमारे आमिर खान, जो कि मिस परफेक्शनिस्ट हैं, इनकी खासियत है कि वो कम फिल्म्स करते हैं पर बड़ा धमाका करते हैं. 2016 में दंगल ने सबको हिला कर रख दिया.
2078 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इतना अच्छा बिजनेस तो सबको पता है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है वो। बट उसके बाद 2018 में थग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप रही, सिर्फ 335 करोड़। फिर 2022 में आई उनकी लाल सिंह चड्ढा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर खंडर धराशायी हो गई, बिल्कुल एक खराब, 130 करोड़। 2025 में उनकी फिल्म सितारे जमीन पर आने वाली है, जो तारे जमीन पर का सीक्वल है। बट यहाँ भी वो रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि एक सोशल मैसेंजर देने वाले किरदार में होंगे। 60 साल के आमिर अब रोमांस से ज्यादा कहानी पे फोकस करते हैं, और ऑडियंस भी यही चाहती है। ऑडियंस का बदलता मूड नए सितारे चाह रहे हैं। तो ऑडियंस इन तीनों से दूर क्यों जा रही है? सिंपल है, पिछले 10 साल में बॉलीवुड में आए नए सितारे उभर रहे हैं, जो जवान पीढ़ी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन से काफी ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। रणबीर कपूर को देखो, 2023 में एनिमल ने 917 करोड़ कमाया। टाइगर श्रॉफ की बागी सीरीज ने साउथ के थिएटर्स तक खींचा। आयुष्मान खुराना की बधाई हो 2018 में 221 करोड़ कमाई, और उनकी सस्ती मस्ती वाली फिल्म से ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिर साउथ से भी नए सितारे बॉलीवुड में छा रहे हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज 2021 में उसने 400 करोड़ प्लस कमाया, और पुष्पा 2 2004 में जो अभी रिलीज हुई 1000 करोड़ के आसपास है। विजय देवरकोंडा, यश और प्रभास जैसे सितारे अब हिंदी बेल्ट में भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये नए सितारे जवान हैं, यंग हैं, उनकी कहानियां फ्रेश हैं, और वो ऑडियंस को सीधा सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। या यूं कहें अलविदा रोमांटिक स्टारडम को। क्यों कहें अलविदा रोमांटिक स्टारडम को? अब कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, सलमान, शाहरुख और आमिर ने हमें जो सपने दिखाए वो कभी भूल नहीं सकते। सलमान का मैंने प्यार किया, शाहरुख का कुछ कुछ होता है, और आमिर का कयामत से कयामत तक, ये फिल्म्स हमारी जवानी का हिस्सा है। बट अब वक्त बदल गया है। ये तीनों अब 50-60 की उम्र पार कर चुके हैं, और रोमांस की कहानियां अब इनके लिए सूट नहीं करता, उन पे फिट नहीं बैठती। ऑडियंस अब इनसे कुछ नया चाहती है, शायद एक्शन, शायद ड्रामा, या फिर कुछ मेंटर, या फिर कुछ रोल्स जो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग हो। एक मिसाल देखो, अमिताभ बच्चन ने 60 के बाद रोमांस छोड़ दिया और ब्लैक, पीकू और पिंक जैसे फिल्म्स में काम किया। सलमान, शाहरुख और आमिर को भी ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए। ये तीनों लेजेंड्स हैं, बट रोमांटिक हीरो का ताज अब इनको सूट नहीं करता। ये सितारों को बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि अब इनको ये करना चाहिए, क्योंकि अब वो 25-26 साल का रोल करते हैं, तो ऑडियंस भी हंसती है उन पर। नंबर्स का क्या कहते हैं? पिछले 10 साल का डेटा अगर निकालें तो सलमान की 15 फिल्म में से 6 फिल्में फ्लॉप रही हैं, शाहरुख की 10 फिल्मों में से 4 फ्लॉप रही हैं, आमिर की 5 फिल्मों में से 2 फिल्में फ्लॉप रही हैं। जबकि नए सितारों का हिट रेट ज्यादा है। रणबीर की 70% फिल्में हिट, आयुष्मान की 80% हिट। ऑडियंस अब फ्रेश चेहरे, नई कहानियां, चाहती हैं। सलमान का वो भाई वाला फॉर्मूला पुराना लगता है, शाहरुख का रोमांस रिपीट हो रहा है, और आमिर के चॉइसेस ऑडियंस को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत है। सलमान, शाहरुख और आमिर हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, बट अब वक्त है कि ये तीनों रोमांटिक लीड और नए सितारों को मौका दें। जैसे सूरज ढलने के बाद चांद निकलता है, वैसे ही इनके बाद नए सितारे चमकेंगे, और कौन जाने शायद एक दिन ये तीनों साथ में एक फिल्म करें। नॉट अ प्यार वाली, बल्कि एक ऐसी कहानी जो हमें फिर से इनका दीवाना बना दे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों को रोमांटिक रोल्स छोड़ देना चाहिए? कमेंट में हमें प्लीज बताएं।
थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।